हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स की, जैसे W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज एंड W/V परसेंटेज। ठीक है, तो इनके न्यूमेरिकल्स या इन ये टर्म्स क्या कहती है और इनके न्यूमेरिकल्स हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। W/W परसेंटेज जो पहली टर्म है आपकी, W/W परसेंट जो है, इसका मतलब अगर मैं पहले इसका फॉर्मूले पे बात कर लूँ तो इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solution, weight of solute upon weight of solution into 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब ये कहता है कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कितना सॉल्यूट का वेट है आपके पर 100 सॉल्यूशन के वेट पर। इसका सीधा सा है, कितना वेट है सॉल्यूट का पर 100 सॉल्यूशन के वेट पर। सीधा सीधा सा इसका हिसाब किताब ये है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जैसे 10% W/W है, कोई ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे 10% NaCl का सोल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि 10% W/W सोल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी कि आपने जो है 10 ग्राम 10% अगर W/W बोला है, इसका मतलब 10 ग्राम NaCl जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये बताओ कि यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट कितना हुआ। सॉल्वेंट का वेट हुआ 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आई ना कि भाई सॉल्यूशन का 100 है और सॉल्यूट का 10 ग्राम है, सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, तो इनका सॉल्वेंट का कितना होगा 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम सॉल्वेंट का वेट होगा। क्लियर है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज सीधी सी बात ये कहता है बेटा कि हमारा सॉल्यूट का वेट कितना है पर 100 सॉल्यूशन के वेट पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सबसे इसका जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये कंसंट्रेशन टर्म आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि टेम्परेचर भी अगर हम बदलेंगे तो इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन कर लूँ, इसका एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं कि जैसे हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर अपन, मैं ब्लैक से लिखती हूँ, सॉल्व अपन रेड से कर लेंगे। ठीक है, कि 10 ग्राम, अरे चेंज हो जा भाई, हाँ 10 ग्राम शुगर सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज सिरप dissolved in 100 ग्राम H2O, 100 ग्राम H2O। ठीक है, ये कह रहा है वो। तो अब वो ये कह रहा है कि 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम शुगर सिरप डिजॉल्व है, तो फाइंड W/W परसेंटेज। ठीक है, इसको आप फाइंड करो। तो यहाँ पर वही वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन है ना, और इनटू 100। अब मुझे ये बताओ कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। वेट ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पर 10 ग्राम है। देखो यहाँ पर 10 ग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 10 ग्राम है। वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेट कैसे निकालोगे, सोल्यूशन का वेट आप ऐसे निकालोगे कि यहाँ पर 100 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है कि नहीं है, और यहाँ पर जो 10 ग्राम है वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब प्लस करोगे तो यहाँ पर हाँ सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा यानी 110। ठीक है, इंटू 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको देखो, इसको कट करें तो यहाँ पर ये आपका 0 से 0 कट गया यानी कि 100/11। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9.09%, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो वेट बाय वेट का सीधे से मतलब है कि आपका सॉल्यूट का वेट कितना है पर 100 सॉल्यूशन पे। क्लियर है। अब हम दूसरी टर्म की बात कर लेते हैं। दूसरी टर्म जो है आपकी W/V परसेंटेज। W/V परसेंटेज अगर मैं इसके सबसे पहले फॉर्मूले पे बात करूं तो इसके फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका वेट बाय
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। यानी सीधी सी बात अगर मैं कहूँ कि सीधी सी बात यहाँ पर ये है बेटा कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं हाँ इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि 100 ml, 100 ml, ठीक है। ये ध्यान रखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 ml। मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सी बात ये है बेटा कि कितना सॉल्यूट का मास या कितना सॉल्यूट का वेट 100 ml में, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं ये बात करूं कि 5 ग्राम, अगर मैं ये बात करूं कि 5 जो है 5 W/V परसेंटेज है NaCl का, है ना। अगर मैं ये बात करूं कि ऐसा दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम, इसका मतलब ये है बेटा कि 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। सीधी सी बात ये है, क्लियर है कि 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ पर, ठीक, या 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, क्लियर है। अब इसका अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन अपन करके आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे यह क्वेश्चन यहाँ पर ये है क्वेश्चन, एक मैं ब्लैक से लिखती हूँ, ब्लैक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, ए शुगर सॉल्यूशन 10% W/W, है ना, इतना दिया हुआ है। फाइंड W/V परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ये हमको दिया हुआ है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो आप कि यहाँ पर ये कितना है, 10% W/W। 10% W/W का मतलब क्या है, 10% W/W यानी कि 10, इसका मतलब है कि 10 W/W परसेंट, है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट या शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यस और नो, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है कि नहीं है, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में हो गया। अब यहाँ पर ये अब मुझे बताओ कि आपके पास यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है ना। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.2 ग्राम पर ml, है ना। अगर डेंसिटी यहाँ पर 1.2 ग्राम पर ml की जगह किसी और में यूनिट में दी होती तो आप इसमें पहले उसको ml वाली यूनिट में चेंज करते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास W/V ml में ही आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो रो है यानी कि डेंसिटी है, इसको डेंसिटी, चलो डेंसिटी मैं ऐसे लिख देती हूँ। डेंसिटी और मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास कितना है, 100 ग्राम, सोल्यूशन का मास चल रहा है ना। अब यहाँ पर क्योंकि सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है और सोल्यूशन का यहाँ पर मुझे जो है वॉल्यूम निकालना है, जो है आपका, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं वॉल्यूम को उधर ले जाऊंगी और डेंसिटी को नीचे ले आऊंगी। तो डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर, ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा वॉल्यूम आ गया। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, सॉल्व मैं इसको बाद में करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर 100/1.2, ये तो वॉल्यूम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है उसका फॉर्मूला क्या है, मैं आपको उधर दूसरे शीट पे करके बताती हूँ। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही है हमारे पास, इंटू 100। अब मुझे ये बताओ कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना था। आप स्टार्टिंग में देखो 10% W/W दे रखा है, देख लो आप फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल में 10% W/W, इसका मतलब है यहाँ पर सॉल्यूट का वेट कितना है, 10 ग्राम है। चलो, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम मैंने अभी निकाला है 100/1.2, ठीक है, और इंटू 100 है, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट से सॉल्व कर लो, 10/100 और ये यहाँ पर ये 100 और इंटू 1.2, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगी, ये यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर 0 कट हो गया, 100 से 100, 10 से 10, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 12% W/V सोल्यूशन, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो अगर आपको एक टर्म से दूसरे टर्म पे ले जाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई कि वेट बाय वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये जो आपका जो टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। क्योंकि ये ध्यान रखो जहाँ वॉल्यूम है वो डिपेंडेंसी है टेम्परेचर की, है ना। W/W में कोई वॉल्यूम वाली टर्म नहीं थी तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, W/V जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब हमारे पास यहाँ आज के सेशन की जो लास्ट टर्म है वो बचती है हमारे पास V/V परसेंटेज। तो चलो फटाफट से इस टर्म के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि भाई ये टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। देखो वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है ये, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। अब यहाँ पर V/V है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होगा दोनों किस स्टेट में होनी चाहिए, लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ इन लिक्विड स्टेट, ये ध्यान होना चाहिए आपको, है ना, तभी जाके आप इसको कर सकते हो, लिक्विड स्टेट। क्लियर है। अब यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूले की बात कर लेती हूँ कि V/V परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये समझो कि कितना परसेंट वॉल्यूम, कितना परसेंट सॉल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। समझो इसको कि जैसे मेरे पास 10% V/V है या 10 V/V परसेंटेज है, इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि जो 10 ml सॉल्यूट है बेटा, 10 ml सॉल्यूट किसके अंदर प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो आपका है V/V परसेंटेज क्या कहता है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम कितने जो कितना सॉल्यूट का वॉल्यूम 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक में से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन अपन कर लेते हैं फटाफट से, जो है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 20% एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, एथेनॉल C2H5OH इन वाटर सॉल्यूशन। अब इसमें वो ये कह रहा है कि आपको 15 ml प्योर एथेनॉल यूज करना है, बाय यूजिंग 15 ml ऑफ प्योर एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पर हमको वो जो कह रहा है कि हम कितना अमाउंट वाटर का यूज करें, किसके लिए, 20% एथेनॉल, मुझे एथेनॉल का सोल्यूशन बनाना है, वही V/V बनाना है। ठीक है ना, V/V क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर देखो वाटर भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे एथेनॉल क्या है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है ना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लिख लो कि V/V के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और इसमें वो ये कह रहा है कि आपको 15 ml प्योर एथेनॉल लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लूँ कि V/V परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, V/V परसेंटेज कितना है बेटा, V/V परसेंटेज अगर आप देख लोगे तो V/V है 20, और वॉल्यूम सॉल्यूट का कितना है, देखो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना उसने दे रखा है, यहाँ पर सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है 15 ml। ठीक है ना, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 15 ml, है ना, वो बोल रहा है कि 15 ml मिलाइए आप, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे नहीं पता है तो मैंने मान लिया है x इंटू 100। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x 15/20 इंटू 100। ठीक है ना, अब इसको अपन कट कर दो, इसको अपन कट कर दो 5 से, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, और ये हो गया आपका 4 2 ज़ा 8 और बचे 2, तो ये 75 ml। 75 ml जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बेटा, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है
है ना। अब यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका आया है, लेकिन आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं निकालना है, आपको किसका निकालना है, वाटर का वॉल्यूम निकालना है। तो वाटर का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सीधी सी बात है कि वाटर का वॉल्यूम निकालने के लिए आप जो 15 ml आपने एथेनॉल लिया ना उसमें से माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो 75 ml आया है बेटा आपका, ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 75 माइनस 15, तो ये कितना हो गया 60 ml। तो आप कितना पानी मिला लो, 60 ml पानी मिला लो, ठीक है। तो ये आपकी जो टर्म है ये आपकी कितनी हो गई, ये आपकी टर्म हो गई आपकी W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज और W/V परसेंटेज। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज जैसा आपको लगता है कि मेरी वीडियोस क्या डिजर्व करती हैं वो आप उसके साथ ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।